दरबार हत्याकांड, बिल्कुल इसमें नेपाल ये यकीन के साथ कह रहा है कि इंडियन रॉ का हाथ था। वन मोर पॉइंट, दैट इज वन पॉइंट, रॉ का हाथ। अब कहने में कोई दुख नहीं, समय की सरकार ने पूरे राजशाही का सफाया भारत की रॉ से कराया और वहां की पूरी राजशाही को कत्लेआम किया, उसमें हम लोग शामिल थे, पूरा राजशाही परिवार मार दिया गया। वन मोर पॉइंट, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड, उनको जो माओवादी जो इनका आतंकवाद के तरह ही फैला गया था, उसके फंडिंग्स और उनको जो भी ट्रेनिंग वगैरह मिला था वो भी इंडिया ने ही साथ दिया था, ये उनका कहना है। उसके बाद तीसरी बात बताती हूँ, संविधान बनने के बाद 2015 की बात कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो इंडिया को सही नहीं लगा नेपाल के संविधान, हालांकि वो आंतरिक मामला था, उसके लिए उसके पॉइंट्स को लेकर भारत ने नेपाल और भारत के नाका बंद कर दिया। तो ये 3 पॉइंट्स से ये बाहर आ नहीं पा रहे हैं। इन नैरेटिव से ये पता चलता है कि नेपाल में अभी भी नाराजगी है भारत को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं दरबार हत्याकांड के अंदर। Correct. जो लोग समझते हैं कि RNW का हाथ था, मैं उसको क्लियर कर दूं। भाई, नेपाल में दरबार हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे रशिया के साथ। अगर आप इंटरनल लोग पता करके देखना कि रशिया नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी आर्म्स डील करना चाहते थे, आपको पता है मैम। और कौन नहीं चाहता था ये आर्म्स डील कभी हो? ये सिर्फ CIA नहीं चाहता था मैम कि नेपाल का और रशिया का रिलेशन अच्छा हो। हमारा तो रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आज भी हमारे अच्छे रिलेशन है, हमारे रशिया के साथ बुरे रिलेशन नहीं है। रशिया के साथ रिलेशन खराब है US के, CIA के, हमारे नहीं। रशिया का आर्म्स का बहुत बड़ा हब नेपाल के अंदर बनने वाला था, इससे हमें दिक्कत नहीं थी, दिक्कत CIA को थी। जिसे दिक्कत थी वो हत्याकांड कराएगा मैम, हिंदुस्तान क्यों हत्याकांड कराएगा? तो ये कम्युनिकेशन गैप है या फिर यहाँ पे हमारा कुछ ट्रस्ट डेफिशिएंट है इंडिया और नेपाल के? मैम, एक तो कम्युनिकेशन गैप और सही इंफॉर्मेशन ना देना, एक सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक ना पहुंचना, वो बहुत बड़ी चीज। लोगों को लगता है कि हाँ यार, कि नेपाल के अंदर क्या किया, माओवाद को बढ़ाया। यार, माओवाद को बढ़ाया 2014 की गवर्नमेंट से पहले। तो उस गवर्नमेंट से नेपाल के लोग नाराज हैं ऐसा नहीं है, नाराज हिंदुस्तान के लोग भी हैं। तभी तो एक नई सरकार आई 2014 में मैम, आज भी वो सरकार चल रही है। शायद 15 साल तीसरी बार वो सेम सरकार इंडिया के अंदर चल रही है, और आगे भी आप देखेंगे। तो नाराजगी अगर आपकी पिछले सरकार से थी तो वो नाराजगी अभी से नहीं होनी चाहिए मैम। लोगों को ये चीज समझना चाहिए। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के लिए, आप मेरे साथ बुरा कर रही हो, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप नए लोग आते हैं तो मैं आपकी वजह से उन नए लोगों से हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ये बात हो गई 2014 से पहले की बात। चलो, हत्याकांड तो फिर किसके हाथ था? आप बोल रहे हो CIA का। मैम, एज ए दरबार कांड एज ए CIA ने करवाया मैम, कौन कहता है RNW ने करवाया? अभी अगर CIA का हाथ था दरबार कांड, जो 2014 से पहले वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद भी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर जो सील्ड किया गया था संविधान के नाराजगी के कारण, उनका कुछ त्रुटि था जो उनको सही नहीं लगा, कि उनके पक्ष में नहीं था, तो नेपाल एंड इंडिया के बॉर्डर उस ब्लॉक किया गया। मैम, आज तो 20 बॉर्डर्स खुले हैं ना शायद, मेरे हिसाब से। आज की बात, लेकिन उनका कहना यह भी है कि जैसे अगर देखा जाए कोई भी लैंडलॉक कंट्री हो, उनके सबसे नजदीक के जो भी पड़ोसन देश होती है, उनसे C to access वाला लॉ में लिखा गया है, UNOCI शायद। मैम, आपकी लॉ की बात को मैं काटना चाहूंगा। लॉ में ये लिखा है मैम, लॉ, UN का लॉ तो ये बोलता है कि आप किसी देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते। यहाँ तो एक देश के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट को उठा के लेके चले जाते हैं। लॉ बोलता है कि आप किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते। आज मैम ईरान वॉर में हर सिविलियन मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आप किस लॉ की बात कर रहे हैं मैम? लॉ किताबों में लिखा हुआ है। आज लॉ, अगर UN के लॉ को लोग मानते हैं, क्यों आज अमेरिका वॉर कर रहा है मैम पूरी दुनिया के अंदर? लेकिन हर बार इंडिया नेपाल को ये बोलता है कि क्योंकि बॉर्डर सारे कनेक्टेड हैं, अगर इंडिया नेपाल का बॉर्डर्स बंद कर दे तो नेपाल का तो बहुत बुरी हालत होगा। ये ऐसे धमकी देते रहते हैं भारत, लेकिन नेपाल का कहना ये है कि ये तो उनकी अधिकार की बात है। बॉर्डर जो है, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है और सबसे नजदीक के पड़ोसन जो है वो इंडिया है, तो जो C to access है, ये तो उनके अधिकार की बात है। तो ये इंडिया अपने ये फेवर के तरीके से क्यों हर बार जताता है, ये उनका पॉइंट है। नहीं मैम, आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी देश के बॉर्डर्स खुले हैं तो वो देश उन बॉर्डर्स को बंद नहीं कर सकता। ये कहाँ है मैम? अच्छा, आपका घर है, अगर हमारे को ही नहीं, अगर नेपाल को भी ये लगता है, फॉर एग्जांपल, कि नेपाल को लगता है कि उसको तिब्बत से खतरा है, या नेपाल को ऐसा लगता है कि उसको चाइना से खतरा है, तो नेपाल अपने बॉर्डर्स बंद कर सकता नहीं कर सकता मैम?
कर सकता है ना। कि नेपाल को ये लगता है कि उसे कल चाइना से खतरा होगा। मैं आज सुबह की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जस्ट आज मुझे सुबह का न्यूज़ मुझे सुनने को मिला कि नेपाल ने चाइना को बोल दिया कि आप यहाँ वॉल नहीं बनाओगे। नेपाल ने बोला ना चाइना को, कहीं ना कहीं से नेपाल को इंट मिला होगा कि चाइना ये वॉल बना रहा है तो इससे नेपाल के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तभी नेपाल का इतना बड़ा बयान आया है। तो किसी भी देश को अगर ये लगता है कि उसके देश की वो सिक्योरिटी में खतरा है किसी देश की वजह से, तो उसके बॉर्डर्स को बंद कर सकता है। मैम, वो अपने घर को बंद कर रहा है, वो अपने बॉर्डर्स को बंद कर रहा है, आपके देश को बंद नहीं कर रहा है। वो अगर आपका भी घर है, अगर मैं आपके घर पर आता हूं, जिस दिन आपको लगेगा कि यार मेरी वजह से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप कल से बोल दोगे आप मेरे घर मत आना, क्योंकि वो घर तो आपका है ना मैम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए मैम कि हमें लगता है बहुत ईजी, आज भी नेपाल से हर लाखों लोग इंडिया आते हैं और इंडिया से भी लाखों लोग जाते हैं। नेपाली इंसान एक बहुत अच्छा आदमी, नेपाली नागरिक, मैंने कभी दुनिया में ये नहीं देखा कि किसी नेपाली नागरिक ने दुनिया में आतंकवाद फैलाया हो। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई नेपाली बंदा शरीर में बॉम्ब लगा के उसने ब्लास्ट कराओ, ये मैंने नहीं देखा कभी भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज सपोज करो कि लाखों नेपाली लोग डेली हमारे 20 बॉर्डर से आते हैं, वो तो अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स भी आ सकते हैं ना मैम। आज के टाइम में कितना मुश्किल है नेपाल के अंदर कोई भी कार्ड वगैरह बनाना, नेपाल की नागरिकता लेना, जो पिछले गवर्नमेंट में करे थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा वीजा कांड हुआ था नेपाल के अंदर। तो बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स लोग रहते हैं जो इसी, हमारे देश को नेपाली लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश को प्रॉब्लम है जो नेपाली लोगों की आइडेंटिटी यूज करके हमारे देश के अंदर आते हैं और देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उनसे दिक्कत है मैम। तो कई बार क्या होता है कि इनकी वजह से अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। सपोज आप भी रोड पर डेली जाते हो मैम, आपकी गाड़ी को पुलिस चेक करती है, आप टेररिस्ट थोड़ा ना हो, आप आतंकवादी नहीं हो, लेकिन फिर भी पुलिस बोलती है आप गाड़ी का सामान चेक करो। इसका मतलब आप आतंकवादी नहीं हो, लेकिन आतंकवादियों के दिल में डर बैठा ना कि भाई हमारी सिक्योरिटी बहुत हाई है। तो इससे आम लोगों को कभी नाराज नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है। अगर सपोज करो आपको चेकिंग करना बंद कर दें, बॉर्डर्स को कई बार बंद करना तो आतंकवादी तो डेली आ जाएंगे मैम।